प्रशंसा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। प्रेमी पिता परमेश्वर, जब इस जगह पर पिता मैं तेरे जीवते वचन को बोऊं पिता, तो होने दे प्रभु कि मैं नहीं बल्कि मेरे मुख से होकर तू बोलना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम यहाँ पर चाहते हैं पिता, और चाहते हैं कि आज का वचन लोगों के हृदय में काम करे पिता। जितने लोग बैठे हैं उनके में भी, और जितने लोग लाइव हैं उनमें भी पिता, यीशु के नाम से तू मदद और सहायता कर पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक अच्छा क्वेश्चन जो संध्या सिस्टर ने पूछा, क्या आप लोग आज खुश हैं? बहुत खुश हैं। देखिए एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को, एक अच्छा उदाहरण। जैसे मैं पहले था, एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, एक जवान लड़का, जिसको ना वचन से कोई मतलब था, ना प्रभु से कोई मतलब था, ना जिसको चर्च से कोई मतलब था, इसको कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन एक जॉब निकलता है और लड़का उस जॉब के लिए जब जाते रहता है, उसकी माँ बहुत धर्मी थी, वो लड़के के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी, लेकिन लड़का अपने माँ बाप को उतना ही तकलीफ देता था। एक दिन क्या होता है, जब वो जॉब के लिए पोस्ट निकलता है, तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तू जाने के पहले एक बार बाइबल पढ़ ले, अगर तेरे को परमेश्वर जो उत्तर को देगा तू उस उत्तर को मानना और जाके तू उसके बाद अपना इंटरव्यू देना। वो लड़का अपनी माँ की बात को रखने के लिए बाइबल निकालता है और बाइबल निकाल के बोलता है कि प्रभु अगर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि मेरी माँ बोलती है कि तू सुनने वाला, तू देखने वाला, तू बोलने वाला परमेश्वर है, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन दुनिया ये कहती है कि मैं तेरी परीक्षा नहीं लूं, लेकिन मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, बोलता है। परमेश्वर को बोल रहा है लड़का। उसके बाद वो बाइबल खोलता है और बोलता है आज मेरा एग्जाम है, मेरे को कुछ ऐसा वचन दे जिसके द्वारा मैं जान सकूं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो लड़का वचन खोलता है और जो पहला वचन रहता है वो ये रहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो ये बोलता है, लड़का बोलता है इसमें कौन सा नया बात हो गया भाई, तू परमेश्वर है, तेरे को तो हम लोग से प्यार करना ही पड़ेगा क्योंकि तू हमको बनाया है। तो उसके बाद बोलता है ठीक है ये वचन मेरे लायक नहीं था। उसके बाद बोलता है ठीक है मैं दोबारा पढ़ूंगा। उसके बाद थोड़ा देर तक थोड़ा प्रभु को कोसता है, फिर अपनी माँ को कोसता है। उसके बाद वो वचन निकालता है। जानते हैं क्या वचन निकलता है? उसके बाद ये वचन निकलता है कि तू आज से ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब वो लड़का बोलता है कि प्रभु ये कैसा चीज हो गया कि अब तू मेरे को स्वर्ग ले जा रहा है डायरेक्ट, अभी मेरा एग्जाम, मेरा मतलब नौकरी का कुछ नहीं हुआ है और तू मेरे को स्वर्ग ले जा रहा है। नहीं प्रभु ये गलत है, ये तेरी ओर से अगर तू मेरे को उसका उत्तर दे। फिर परमेश्वर का परीक्षा लेता है, तीसरे बार फिर वचन निकालता है, इस बार पूरा आंख बंद करता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार वचन तेरी ओर से मिलना चाहिए। आंख खोलने के बाद जब वचन निकालता है तो वहां लिखा होता है वचन में, मैं जो हूँ सो मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी जिंदगी में, कई बार हम अपनी लाइफ में, कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थिति के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं। कई बार मैं अपनी लाइफ में देखा हूँ, कभी कभी मैं ये भूल जाता हूँ कि प्रभु मैं जिस जगह में खड़ा हूँ तेरे दिए हुए जगह को लेकर मैं खड़ा हूँ, मतलब तूने उस जगह को मुझे दिया है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ वचन में निकालिए पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2 कोई पढ़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के लिए हैं क्या चीज, प्रभु हमको कैसा इस्तेमाल कर रहा है, या हम परमेश्वर के लिए क्या कहलाते हैं, क्या है। पहला यूहन्ना 3 उसका 1 और 2। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Praise the Lord। यहाँ पर परमेश्वर पिता ये बताना चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसकी संतान हैं, और हम परमेश्वर की संतान हैं, मतलब परमेश्वर ने हमें वो सारे अधिकार को दे के रखा है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले सिस्टर इस जगह पर प्रचार कर रही थी कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमें दिया है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं आपको आज परमेश्वर के कुछ गुणों के बारे में बताना चाहता हूं, कुछ एक गुण के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए वचन में सीधा सीधा लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान है। अगर आज हम अपने सांसारिक जीवन में देखते हैं, अगर आज हम सांसारिक जीवन में अपने आप को देखें कि एक बड़ा डॉक्टर या एक बड़ा इंजीनियर अपने बच्चे को अपने से बड़ा डॉक्टर बनाने के लिए या अपने से बड़ा इंजीनियर बनाने के लिए उसको एक अच्छे स्कूल में भेजता है, एक अच्छे कॉलेजेस में भेजता है। अगर उसके पास बहुत पैसा रहा, उसका अर्निंग अच्छा रहा, तो उसको पढ़ने के लिए फॉरेन तक में भेज देता है।
जब वहां से पढ़ के आते हैं तो उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल या एक अच्छा ऑफिस उसके लिए बना के देता है, ताकि उसके बच्चे उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बन सके। ठीक वचन यही बताता है हम सांसारिक इंसानों के लिए या अपने बच्चों के लिए। प्रभु ये कहता है कि जो काम मैं करता हूं तुम उससे बड़े बड़े काम को तुम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष स्थान दिया है। सबसे पहले अगर वचन में हम देखें अब्राहम के उदाहरण को, तो सबसे पहले प्रभु ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके पहले वचन में उसने कहा है, उसने सबसे पहले अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट किया कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यह परमेश्वर का एक गुण है कि उसके सामने प्रकट किया, वो उसका मित्र कहलाया, अब्राहम का वो मित्र कहलाया। मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर का दो चरित्र प्रकट होता है। एक चरित्र ये है उसका कि एक तरफ वो माँ की ममता से भरा हुआ परमेश्वर है, तो एक तरफ वो बाप के समान प्यार करने वाला भी परमेश्वर है। अगर आप अपने जीवन में कभी दुखी होते हैं, आप अपने लाइफ में कभी परेशान रहते हैं, तो परमेश्वर एक प्रकार से आपको अपनी तसल्ली भी देता है, एक प्रकार से आपसे प्यार भी करता है, लेकिन जब आप कोई गलत काम को करते हैं तो आपको ताड़ना भी देता है। ये परमेश्वर का गुण है मेरे प्रियो। वचन ऐसा कहता है मेरे प्रियो, जैसे बाइबल में लिखा है, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 22वां वचन को कोई पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 5 उसका 22 को। यिर्मयाह 5:22। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार कर सके। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। आज हम चाहे हम समुद्र किसी किनारे में जाकर देखें, दुनिया का लाखों करोड़ों अरबों लीटर पानी, नदी नाला, हर एक जगह का पानी वो समुद्र में जाकर मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने उस बालू को उसके सामने एक बांध बना के टिका दिया, जिससे समुद्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सका। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़े तो उसने कहा है कि उसने समुद्र को आज्ञा दी कि तू उसके आगे मत बढ़, आज तक समुद्र कभी उसके आगे नहीं बढ़ सका। ये वो महान परमेश्वर है जो छोटी चिड़िया को भी भोजन देता है, और भजन संहिता भजन का लिखने वाला कहता है कि जवान सिंह भी उससे भोजन मांगते हैं। ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब एक समय उसने सदोम और अमोरा को नाश किया, उनको नष्ट किया, उसके बाद नूह के समय में जब उसने सारी दुनिया को डुबाया, उसके बाद वो कड़वाहट के साथ रोया भी था। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक गुण है मेरे प्रियो। एक तरफ वो माँ की ममता से भरा हुआ परमेश्वर है, तो दूसरी तरफ वो एक बाप के प्यार से भी भरा हुआ परमेश्वर है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि उसके बच्चे किसी भी हालत में कोई परेशानी, प्रॉब्लम या दिक्कत में फंसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजा हिजकिय्याह बीमार था तो उसने अपने दास यशायाह को उसके पास भेजा और बोला कि मैं उसको ले जाने वाला हूं। जब हिजकिय्याह ने यशायाह की बात को सुनी, उसने अपने मुंह को अपने भीत में घुसाया और वो रोने लगा। यशायाह तब तक वापस जा चुका था, लेकिन फिर उसके बीच परमेश्वर आया और बोला, मेरे बेटे तू वापस जा, मैंने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। ये वो परमेश्वर है जो आपकी आंसुओं को देखता है। ये वो परमेश्वर है जो आपकी दिक्कतों को देखता है। ये वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर है मेरे प्रियो जो नींद में भी चिड़िया को झाड़ से गिरने नहीं देता है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। ये वही परमेश्वर है मेरे प्रियो, जब इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया और इसके बनाए हुए नियम के अनुसार वो बलि को देकर जब उस पाप को हम क्लियर कर सकते थे, तब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए बलि हो और उसके द्वारा हम मुक्ति पा सके। तब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आप अगर थोड़ा सा कल्पना करें कि उस समय उस स्वर्ग की स्थिति क्या होगी जब परमेश्वर एक पिता अपने पुत्र को बोल रहा है कि मेरे बेटे, मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, मैं जिसको मैंने बनाया है, मैं उनसे प्यार करता हूं, तू जा उनके लिए बलि हो। कैसा लगा होगा उस लड़के को या उस बच्चे को जब वो हमारे लिए इस दुनिया पे आया। वो आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और मर गया। कई लोग पूछते हैं कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम से चालू है। नहीं प्रियो, अगर आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 26वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि क्यों ना मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाए। प्रियो, हम का वर्णन वहां आया है, एक व्यक्ति के लिए हम नहीं आता है।
एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए हम आता है। उस समय वहां पर जब मनुष्य को बनाया जा रहा था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे मेरे प्रियो। हालेलुया। एक विशेष स्थान पर एलीशा जब उस एलीशा जब उस विधवा के घर में गया, जिसके एलिया था, हाँ एलिया जब उस स्त्री के घर में गया जिसका बेटा मर गया था, वो स्त्री बोलती है कि मेरा बेटा एलीशा था ना, एलीशा, हाँ सुने में स्त्री उसके घर में गया। जब उसका बेटा वहां मर गया था तो उसके साथ बहुत कड़वाहट के साथ रोया। जब उसकी माँ के बोली कि मेरा इकलौता बेटा मर गया है, तू उसके लिए प्रार्थना कर, तू तो प्रभु का जन है, तू तो परमेश्वर का जन है। और उस समय के भविष्यवक्ता लोगों का, जैसा बाइबल बताता है, ऐसा रोल था उस समय कि उन लोग कई कई साल तक वो जाके जंगल में प्रार्थना करते थे, पहाड़ों में, गुफाओं में जाके प्रार्थना करते थे। और जब वो शहर के बीच में आते थे या लोगों के बीच में आते थे तो लोग उनके चेहरे तक को नहीं देख सकते थे कि इसके मुंह से क्या निकल जाए या ये मेरे सामने आ जाए तो क्या हो जाए। ऐसा दहशत था उनके बीच में, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चलता था। वो लड़के के पास गया और उसकी माँ को बोला कि तू चिंता मत कर, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब वो वहां पर उस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, तब पवित्र आत्मा ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके बाद उस लड़के को जीवित किया। ठीक यही नया उदाहरण नया नियम में भी हम देखेंगे कि पौलुस जब एक विशेष जगह पर प्रचार कर रहा था तो यूतुखुस नामक एक जवान लड़का जो तीसरी अटारी में से परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, वहां से जाके जब नीचे गिरता है, पूरे लोग वहां पर भगदड़ मच जाता है। लेकिन वहां पर जाके तब पौलुस जाता है और उसके बाद ये बोलता है कि क्यों ना मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, आप लोग चिंता मत करिए, ये मरा नहीं बल्कि सो रहा है। फिर पवित्र आत्मा ने उस जगह पर मध्यस्थता किया मेरे प्रियो, और वो लड़का उसी समय जीवित हो गया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इस दुनिया के बनने से पहले काम कर रहा है। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। आज मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। इसी जगह पे, यही जगह था, आज से 10 साल पहले मैं, मधु, आशा और 4-5 लोग यहाँ पर बैठे थे। उस समय सिस्टर का उपास चल रहा था 40 दिन का। हम लोग यहाँ पर बैठे थे, मेरे को अच्छे से याद है। सिस्टर यहाँ पर बैठी थी और सबसे कोना में मैं बैठता था, क्योंकि कब प्रार्थना कराएगी मेरे को मालूम नहीं था। वो हमेशा प्रार्थना कराती थी, इसलिए मैं सबसे कोना में बैठता था। मैं बता रहा हूँ, गवाही है। मधु सामने बैठी थी, सब सामने बैठे थे, मैं सबसे पीछे बैठा था। उस दिन वो बोली थी कि तुम लोग सब फास्ट रखो, कल मैं तुम लोग के लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम पवित्र आत्मा से, तुमको कल पवित्र आत्मा मिलना है, अन्य भाषा का गिफ्ट मिलना है। उस समय एक नया नया जोश, हम लोग सब आके बैठे, मधु बैठी, सब सबसे पहले बोली कि स्तुति आराधना करो, स्तुति आराधना करो। हम लोग सब स्तुति आराधना चालू किए। सबसे पहले मधु को टच हुआ, पवित्र आत्मा सबसे पहले मधु को बात किया। मधु वहां अन्य भाषा बोलना चालू करी। इनको देखते देखते सबसे पीछे मैं बैठा हूँ, वहां पर मैं देखा, हे प्रभु, इन लोग तो सही में बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोला। मेरे लिए बहुत आश्चर्य का बात हो गया कि रोज मेरे साथ आती, इसको पहले मिल गया, मेरे को अभी तक मिला नहीं। मैं वहां बोल रहा हूँ, अचानक मेरे को बोलते बोलते ये हुआ। फिर मेरे साइड देखी आंटी, मेरे को बोलती कि तू बोल, तू स्तुति कर, स्तुति कर रहा हूँ। अचानक मेरा टंग पलटा। लेकिन मेरा बेवकूफी देखिए, पहली बात मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ और कोई सुन तो नहीं रहा है, बिल्कुल उसको बहुत धीरे बोल रहा हूँ। धीरे से मोबाइल निकाला और अपने आप को मैं टेप कर रहा हूँ। वहां पर धीरे से मोबाइल निकाल के अपने आप को टेप कर रहा हूँ कि मैं वाकई बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं उसके पहले सुना था कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको वो पवित्र आत्मा दे देता है, उसको दे देता है कि उसको अन्य भाषा मिले, उसके साथ उसके जीवन में बहुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे जैसे इंसान को भी परमेश्वर प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में जब वापस जाके मैं मोबाइल को सुना तो मैं बोला, हाँ प्रभु, तू सचमुच तूने मुझे पवित्र आत्मा को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो कभी सीधे काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के द्वारा या अपने प्रेरितों के द्वारा काम करता है। अगर हम वचन को निकाल के पढ़ते हैं इस विषय में, तो मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 15 उसका 18वां वचन कोई पढ़ दीजिए। रोमियो 15 का 18। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड।
जब मसीह ने प्रेरित पौलुस को अपनी पवित्र आत्मा के पराक्रमी सामर्थ्य से भरा, तब उसने बहुत सारे चमत्कारों और चिन्हों को किया। लेकिन मैं आज यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, और एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर मैं प्रेरित हूँ किसी से, तो आप उसको निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय और उसके 6, प्रेरितों काम 6 उसका 5 से आगे पढ़िए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकोलाइस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे बाइबल का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है स्तिफनुस। उसका कोई बाइबल में बहुत वर्णन नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं उसकी आयु शायद 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच रही होगी। एक सुनाम पुरुष था, जैसे बाइबल बताती है, एक सुनाम पुरुष था, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था, और उसके पास ऐसा कोई भी चीज नहीं था स्पेशल, ना शारीरिक बल था उसके पास, ना शिमशोन जैसा ताकतवर था, ना दाऊद जैसा बलशाली था, लेकिन उसके पास कोई था तो वो था पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था। उसको जब प्रेरित लोग, जब बहुत ज्यादा उन लोग प्रचार करते थे, बिजी रहते थे, बोल सकते हैं आप कि उस समय उन्होंने उस काम को करने के लिए कि विधवा लोगों को खाने पीने से लेकर उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए, जब आपस में लोग, जैसा लिखा है वचन में, कुड़कुड़ाने लगे, तब उस काम करने के लिए उन्होंने 7 पुरुषों को चुना, जिसमें से स्तिफनुस एक था। वो सेवा करने के लिए आया था। ये बोल सकते हैं प्रथम कलीसिया के डिकन्स या पास्टर जो कुछ भी था, उसको पहला वो नियुक्त किया गया था। वो आत्मा से परिपूर्ण था। लोगों के बीच में जाकर वो वाद विवाद किया करता था, और जब लोगों के बीच में वाद विवाद किया करता था तो लोग उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकते थे। क्यों? इसलिए कि वो प्रार्थना करता था पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा उसको अपनी बुद्धि और अपने अकल से उसको भर चुका था। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के निकट आते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के पास आते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं, तो वो बुद्धि हमें देता है जिस बुद्धि की हम कल्पना नहीं कर सकते। लोग आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, लोग आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जो कुछ आप देखते हैं, आप सुनते हैं, और आप जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वही पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को ले जाकर परमेश्वर